और कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मामला लगातार तूल पकड़ा हुआ है। इस वक्त मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संबोधित कर रही हैं, सुनते हैं। কাগজে লেখা হচ্ছে তার হয়ে একজনকে সাক্ষী দিতে বলা হয়েছিল, যে সাক্ষী দিয়েছিল সে স্বীকার করছে যে আমার পাপবোধ হচ্ছে, আমাকে দিয়ে তখন জোর করে বলানো হয়েছিল। এই দিকটা আমরা যেন লক্ষ্য রাখি, দোষীরা শাস্তি পাক, কিন্তু কোনো নিরাপরাধীকে যেন এই শাস্তি পেতে না হয়। যে ডাকতে পারে, সবাইকে কথা বলতে পারে, আলোচনা করতে পারে, কারো কোনো কোয়ারি থাকলে ডাকতেই পারে। तो कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के विरोध में गुरुवार रात को प्रदर्शन जो था वो हिंसक हो गया। करीब 1000 लोगों की भीड़ देर रात 1 बजे इमरजेंसी वार्ड में घुस गई। भीड़ ने वहां रखी मशीनें तक उठाकर फेंकी और फर्नीचर में भी तोड़फोड़ की। भीड़ ने सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया और पुलिस के वाहनों में तोड़फोड़ भी की और साथ ही पुलिस पर पत्थर भी फेंके। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। इस हिंसक प्रदर्शन में 15 पुलिस वाले घायल हो गए। इस दौरान 15 पुलिसकर्मी जो है उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस ने 9 उपद्रवियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। टीएमसी ने हिंसक प्रदर्शन पर कहा है कि आरजी कार अस्पताल में गुंडागर्दी की सीमा पार कर दी गई। और वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रदर्शन में ममता बनर्जी ने अपने गुंडे भेजे थे। इधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अस्पताल में हुई हिंसा की निंदा की है। आईएमए ने राज्यों के मेडिकल एसोसिएशन की आपात बैठक बुलाई, जिसमें आगे के एक्शन प्लान पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आरजी कार मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड का दौरा भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बंगाल, भारत और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। कानून के संरक्षक खुद ही यहाँ पर साजिशकर्ता बन गए हैं। पुलिस के एक हिस्से का राजनीतिकरण और अपराधीकरण हो चुका है, ये तक उन्होंने कहा, और इसे खत्म करना होगा। सीबीआई ने आज मेडिकल कॉलेज के कई डॉक्टरों और कर्मचारियों से भी इस मामले में पूछताछ की है। तो यहाँ पर आपको कोलकाता के सीपी विनीत गोयल का बयान हम सुनवाते हैं। আনকনসাস অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয়, তখন তার মাথা ফেটে মানে চুরচুর করে রক্ত পড়ছে। তাকে আমি সঙ্গে সঙ্গে রাত 3টে আমি পুলিশকে বলি ওকে অ্যাপেলেতে নিয়ে যাওয়ার জন্য, কারণ ব্রেন স্ক্যান ট্যান করতে হবে। আর এটা অনেক সময় মাথায় আঘাত পড়লে কোমা টোমাতে চলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে ট্রিটমেন্টটা ঠিকমতো না হলে। তাছাড়াও অনেকেই মার খেয়েছে পুলিশের, কিন্তু আমি একটা সাধুবাদ তাদের দেবো, তারা ধৈর্য হারাননি। এত তাণ্ডব দেখেও তারা সহ্যের সীমা হারায়নি। তারা শান্তির জন্য কাউকে আঘাত করেনি, এটা ভালো। বাঁধ ভেঙে গেলে, একটা গান আছে না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও। বাঁধটা ভাঙা উচিত না। আন্দোলনের পরিসীমা, आंदोलনের सीमा যারা आंदोलन करे তাদের নজরে রাখতে হয়। संबोधित कर रही हैं और उन्होंने कहा है कि मीडिया ट्रायल ना किया जाए। साथ उन्होंने कहा कि इस घटना से हम सबको बहुत दुख पहुंचा है। आपको एक बार सुनवा देते हैं इस पूरे मामले पर जो कि कल रात हुआ है, उस पर जो कोलकाता के सीपी हैं विनीत गोयल, उन्होंने क्या कुछ कहा है। प्लीज डोंट स्प्रेड রিউমার্স। আমরা আমাদের ফেসবুক পোস্ট করেছি, জানিয়েছি। It hampers investigation, whether it is CBI or us. The kind of rumors which have been spread, it has brought down the trust of Calcutta police. The city is the one which is a big loser in this process. और हमारे साथ हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। पल्लव, हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से गुस्सा जो है देश भर में नज़र आ रहा है, और कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद तो डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार बार बार मांग कर रहे थे सेंट्रल कानून जो है उसे लागू करने की। वो बात एक बार फिर से यहाँ पर मांग जो है वो प्रबल हो जाएगी, क्या कुछ आप देख रहे हैं, क्योंकि आईएमए ने भी यहाँ पर आपात बैठक बुलाई है। देखिए, बिल्कुल जब से घटना हुई थी उसके बाद से पूरे देश के जो छात्र, माफ कीजिए, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनमें बहुत आक्रोश था और वो सड़क पे उतर के प्रदर्शन कर रहे थे। चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, लखनऊ हो, बनारस हो, या देश के जो भी तमाम राज्य है, वहां के जो डॉक्टर्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन जो कल रात की घटना हुई है, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कल रात को हिंसा हुई है, जो तोड़फोड़ हुई है, उसके बाद जो है आप समझ लीजिए कि
फिर से जो डॉक्टरों का आक्रोश था वो फिर से बढ़ गया। उनकी जो प्रमुख मांग थी सीबीआई जांच की, वो भले पूरी हो गई, लेकिन वो बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू किया जाए। वो बार बार चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो या वहां के जो तमाम अधिकारी हो मंत्रालय के, उनसे भी ये मांग कर रहे थे। लेकिन जब कल जो घटना हुई है उसके बाद से उनका ये कहना है कि अब जब पूरे मामले की सीबीआई जांच हो रही है, उसके बाद जब इस प्रकार के लोग अस्पताल के अंदर घुसते हैं और इतने भारी संख्या में घुस के इस घटना को अंजाम देते हैं, जब वहां पे अब तमाम सुरक्षा के पूरे इंतजाम में तब ये घटना हो जा रही है, तो ये समझने वाली बात है कि आज के दौर में जो डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा का मुद्दा कितना बड़ा है। देखिए, इस मामले में जो पहले फोडा थी, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, उसने 3 दिन का, अगर मैं सही 3 दिन पहले जो उसने स्ट्राइक को जो है खत्म करने का ऐलान कर दिया, लेकिन उसके बावजूद जो तमाम रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन थे, चाहे दिल्ली के हो, एम्स के हो, चाहे दिल्ली में तमाम अस्पताल सरकारी हैं या अन्य राज्यों में, उन्होंने स्ट्राइक को जारी रखा था। उनका साफ तौर पे कहना था कि जब तक कि हमारी जो मांग है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की, हम जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम इसको अपनी स्ट्राइक को खत्म नहीं करेंगे। लेकिन जो कल रात को हिंसा हुई उसके बाद आज फोडा ने भी इस स्ट्राइक का फिर से समर्थन किया और उसने कहा कि पूरे देश में डॉक्टरों का प्रोटेस्ट जो है वो जारी होगा। कल की जो घटना हुई उसमें एक अपडेट ये है कि आईएमए ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस पूरी घटना की निंदा की है और उसने भी जो राज्यों के जो मेडिकल एसोसिएशन है उसकी एक आपात बैठक बुलाई है और इस मामले पर जो आगे क्या एक्शन करना है, क्या प्लान करना है, उसको लेकर बैठक बुलाई है। और इस बैठक में माना जा रहा है कि कुछ अहम चर्चा हो सकती है। एक जो अहम जानकारी है मैं अपने दर्शकों को देना चाहता हूं कि जो नेशनल जो एनएमसी है, नेशनल मेडिकल काउंसिल, वहां के सूत्रों से हमको जानकारी मिली है कि जब इस प्रकार की घटना हुई तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्रालय से ये मांग की कि देखिए, हर साल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो तमाम कॉलेजेस में जाता है और वो तमाम चीजों को देखता है, लेकिन इस बार आईएमए ने ये मांग की है कि एनएमसी जो है आईएमए को सिक्योरिटी का जो पॉइंट ऑफ चेक करने का है, वो भी जो जिससे वो तमाम कॉलेज में जाए तो वहां की जो सिक्योरिटी देखी, क्या वहां पे स्टाफ है, क्या कैमरेज लगे हैं, क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, उसकी भी रिपोर्ट वो एनएमसी को दे सके, जिसके बाद उस कॉलेज का जो फ्यूचर है कि उसको कितनी सीट देना है, क्या क्या वहाँ मेडिकल को लेकर क्या अन्य सुविधाएं देना है, उस पर भी फैसला हो सके। और जो कल घटना हुई है उसके बाद मांग जो है ये और तेज हो चुकी है और स्वास्थ्य मंत्री से भी शायद जो मेरे पास जानकारी है, आईएमए के जो पदाधिकारी है उन्होंने मुलाकात की और सिक्योरिटी वाला जो पॉइंट ऑफ है उसको भी अपने में जोड़ने को कहा है। आज शाम को दिल्ली एम्स में जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है वो पूरी घटना को लेकर जो है कैंडल मार्च निकाल रहा है और पहले जो ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था एम्स में या अन्य जगहों पे, साथ का जो एम्स है दिल्ली का एम्स, वहां पे जो आईडीए था वो प्रोटेस्ट कर रहा था, लेकिन कल से जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो नर्सिंग इंजीनियर स्टाफ है, जो टेक्निकल स्टाफ है, वो सब एक साथ आकर अब इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं और पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी जो मुख्य मांग है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको सरकार लागू करे, अन्यथा हमारे जो पूरा प्रोटेस्ट है, पूरा आंदोलन है वो जारी रहेगा। हम लगातार ऐसी मांग उठाते आए हैं, लेकिन हमको सिर्फ आश्वासन मिलता आया है और हमारी बात को आज तक जो है मांग को पूरा नहीं किया गया है। जी बिल्कुल पल्लव, कल तक जो स्थिति थी जहां पर जो मेडिकल संगठन थे या जो डॉक्टर एसोसिएशन थे वो अलग अलग नजर आ रहे थे, अब वो कल रात को जो घटना हुई है जिसकी तस्वीरें भी हम दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं कि क्या हाल हुआ है आरजीएल मेडिकल कॉलेज में, जब एक इमरजेंसी वार्ड में 1000 की आसपास की भीड़ जो है वो दाखिल हो जाती है और उसके बाद वहाँ पर तोड़ फोड़ जमकर की जाती है। तो अब फोडा जो फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन है वो भी एक बार फिर से इस हड़ताल में शामिल हो सकते हैं। तो इस खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।